देखिए सर, इसमें कपड़े आप जब भी फिल करेंगे ना, ऊपर से इतना स्पेस खाली छोड़ना है, एकदम पूरा ब्लॉक नहीं करना ड्रिल को। अगर मैं ये पल की तरह घुमाता हूँ ये वाला, इसको यहाँ तक टच करके आप डाल सकते हैं कपड़ों को मैक्स कैपेसिटी। सेकेंडरी ये डोर आपका इजीली क्लोज होना चाहिए, बस इतने ही कपड़े हो। बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तो ये डोर जो है ना वो टाइट लॉक होगा, मतलब बार बार ओपन होगा। हर वॉश के बाद जब भी कपड़े धुल जाएंगे अपन बाहर निकालेंगे, धुलने के बाद एक कपड़े से रबर को साफ करना है। इसलिए जो होता है ना यहाँ धूल मिट्टी जमती है पूरे चारों तरफ, अगर क्लीन नहीं करेंगे तो फंगल जम जाएंगे, ब्लैक हो जाती है। ओपन क्लोज ये यहीं से रहेगा, फूड लिखा हुआ है इसमें, देखिए दिख रहा है वहाँ से। इसमें जो है ना डिटर्जेंट अगर यूज़ कर रहा है, ये जो है ना इसकी पोजीशन आप ऊपर कर देंगे। लिक्विड यूज़ कर रहे थे इसको ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। 20-40 ml या 60 ml के आसपास जाएगा डिटर्जेंट, डिपेंड करता है कपड़ों में डट के। ये मैन वॉश यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मैन वॉश लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। ये प्री वॉश है, जैसे बहुत ही ज़्यादा गंदे कपड़े होते हैं, हमें 2 वॉशिंग करनी है, अगर दोनों में डिटर्जेंट डालना चाहें। जनरली इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती प्री वॉश में, मैन वॉश यही रहेगा। ये रिफ्रेश का लिखा हुआ है, इसमें सेंसर आता है, वो डलता है फ्रेगरेंस के लिए, जो कि रिफ्रेश में कब डलेगा, जब कबर्ड में जो कपड़े रखे हुए आप सिर्फ रिफ्रेश कर रहे हैं, जिनमें डिटर्जेंट नहीं डालना है आपको रिफ्रेश मोड में। ये सॉफ्टनर के लिए, कंफर्ट अगर डालते हैं तो इसमें फ्रेगरेंस के लिए डालेगा। तो मैन जनरली आपका ये मैन वॉश का डिटर्जेंट, अगर कंफर्ट यूज़ करते हैं इसमें, ये दोनों को बहुत कम, रिफ्रेश में सिर्फ ये यूज़ होगा। ठीक है, ठीक है। इसको कभी निकालना तो वॉश करने के लिए पुश लिखा हुआ, दबा के आप साफ़ कर सकते हैं अगर आपको गंदा लग रहा है। ठीक है, ये क्लोज। फर्स्ट अपना मैन पावर रहेगा ये वाला, उसके बाद ऑन ऑफ का ये आता है। ऑफ करना, ऑन करना है तो इसको 1 टच करेंगे, ऑफ करना है तो होल्ड करेंगे 3 सेकंड, ये ऑन, 3 सेकंड होल्ड करेंगे, ठीक ये ऑन हो गया। दोनों साइड के सारे प्रोग्राम, अब मैं इस साइड से दिखाता हूँ। फर्स्ट एक्सप्रेस 15 मिनट का है, क्विक वाला, कम कपड़े कम गंदे, जैसे 5-6 कपड़े जो गंदे नहीं है उसके लिए, कोई भी लगाने के बाद स्टार्ट का ये रहेगा, यहाँ स्टेटस दिखाता है। ये 15 मिनट का टाइमर है, 3 kg कैपेसिटी है कपड़ों की, 30 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर, जो गर्म पानी में वॉशिंग करेगा, 800 RPM सुखाने की स्पीड रहेगी। हमको कुछ नहीं करना, ऑटो मोड पे खुद ही ले रहा है वो, टाइमिंग, टेम्परेचर और केजी की जो कैपेसिटी दिखा, रोटेशन उसका। मिक्स डेली यूज़ के कपड़े जो होते हैं जनरल अपने मिक्स पे जाएंगे, मिक्स पे लगाएंगे और स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। कॉटन के कपड़ों के लिए मिल जाएगा, सिंथेटिक वाले कपड़ों के लिए मिल जाएगा, एंटी एलर्जी जम्स हॉस्पिटलाइजेशन वाले जो कपड़े हैं उसके लिए मिल जाएगा, बेबी वियर मिल जाएगा आपको, बल्कि ब्लैंकेट, कर्टन, सोफा कवर उसके लिए मिल जाएगा, वूल मिल जाता है आपको गर्म कपड़ों के लिए, क्रेडल वॉश पार्टी वेयर के, वर्क वाली साड़ी, सूट्स, डेलिकेट क्लॉथ के लिए वो मिल जाएगा। ठीक है। पावर स्टीम, कम कपड़े, हल्के से थोड़े गंदे कपड़े लगाए तो स्टीम वॉश लेता है, ऑलरेडी लिखा है पावर स्टीम। एक तो स्टार्टिंग में ही जब स्टार्ट करेगी प्रोग्राम तो पहले स्टीम बनाएगा और डेड एंड में भी एक स्टीम देगा आपको, तो वॉश भी करेगा साथ में। थोड़े से कम कपड़े हल्के से गंदे लग रहे हैं तो आप स्टीम वॉश ले सकते हैं। स्टार्ट का कॉमन मिलता है। नेक्स्ट आपको रिफ्रेश का मिलता है, जो कि कबर्ड में जो कपड़े रखे होते हैं बारिश में सीलन की वजह से स्मेल करते हैं, उन कपड़ों को आप रिफ्रेश कर सकते हैं। इसमें डिटर्जेंट वगैरह कुछ नहीं डालना है, ठीक है। सेंसर अगर ऑटोमेटिक, अच्छा फ्रेगनेंस वाला अपने डाल दिया जो अपने वहाँ पे दिखाया था, उतना काफ़ी रहेगा रिफ्रेश के लिए। स्पिन एंड ड्राई डायरेक्टली, अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ड्रायर है और एक स्पिन होता है, मतलब जो निचोड़ता है, और ड्रायर जो है 100% सुखाता है। तो स्पिन डायरेक्टली आप लगाएंगे तो स्पिन करके देगा, ये स्टार्ट कर देंगे, 17 मिनट का टाइमिंग है, सिर्फ सुखाएगा मतलब निचोड़ेगा। लेकिन आपको ड्रायर अगर चाहिए तो स्पिन एंड ड्राई लिखा हुआ है, जैसे अलग से आपको सुखाना है, जैसे जो निचोड़ दिया कपड़ों को। अब इसमें 2 ड्राई की सेटिंग होती है, एक ड्राई है एक टाइम ड्राई है। जैसा कि आपने मशीन जो लिया है 10 किलो का वॉशर है इसका, 7 किलो का जो है ना ड्रायर है जो 100% ड्राइंग करेगा, 3 किलो का जो है ना रिफ्रेशर है जो स्टीम में सिर्फ रिफ्रेश करता है, ठीक है। अब देखिए ड्राई, अब डायरेक्टली अगर मैं ड्राई लगाऊंगा तो 7 किलो की कैपेसिटी के हिसाब से देगा। इसमें 3 सिंबल हैं, पहला आयरन, दूसरा कवर्ड ड्राई होता है, थर्ड जो है ना डेलिकेट होता है, जेंटल ड्राई कहलाता है, ये बटरफ्लाई जो बनेगी। अब जो भी हम मान लीजिए, मैंने हटा दिया, जो भी हम लेंगे वो स्टेबल हो जाएगा, तो हम मुझे ड्राई ऐड करना है। सपोज आयरन ड्राई लेगा, देखिए स्टेबल है, बाकी ब्लिंक कर रहे हैं, तो ये आयरन ड्राई अगर करूँगा मैं 7 किलो कपड़ों के हिसाब से, टाइमिंग ये दिखाएगा 3 घंटे 47 मिनट। अगर आपको पूरा 100 मतलब आयरन ड्राई इसलिए कि हल्की सी नमी छोड़ देगा, आयरन करेंगे तो पूरा सूख जाएगा कपड़ा। सेकंड आ गया कवर्ड ड्राई, 100% ड्राइंग, डायरेक्टली आप कवर्ड में रख सकते हैं, पूरा 100% ड्राई कर देते हैं।
थर्ड जो आता है ना डेलिकेट, जो बटरफ्लाई बनी हुई है, वो जेंटल ड्राई होता है, जो डेलिकेट वाले कपड़े होते हैं उसके लिए। तो इसमें 90% ड्राई करके देगा, 100% नहीं सुखा, 100% इसमें नहीं रहता है। ठीक है। अब जैसे यहाँ 7 किलो का है, इसमें देखिए 3 किलो दिखा रहा है। आप यहाँ से आयरन ले रहे थे तो 7 kg, 7 kg में मतलब 1 किलो में 2 कपड़े एवरेज मान के चलिए, एक आध कपड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। 7 किलो 14 से 15 या 16 कपड़े के आसपास आप 100% ड्राई या 90% ड्राई ऐड कर सकते हैं। पर केजी पे अपन 2 से 3 कपड़े मोटा मोटा मान के, 2 तो मान के चलो। ठीक है, ठीक है। टाइम ड्राई है, अब वही चीज यहाँ से 7 kg का ड्रायर दे रहा था पूरा, लेकिन मेरे कपड़े हैं 4, तो मैं 1 किलो के हिसाब से मान सकता हूँ या 2 किलो, इतना लगेगा नहीं। तो टाइम ड्राई देखिए 30 मिनट है ये, 0.5 kg, हाफ kg, 1 hour 1 kg, 1.30 hour 2 kg। मतलब इस टाइप से आप घंटे के हिसाब से केजी देख सकते हैं, उसके हिसाब से ड्रायर लगाएंगे तो टाइम अपना कम लगेगा, कुछ कपड़े उतने है ही नहीं है जितना अपने को ड्रायर चलाना है। हाँ। 7 किलो तो है ही नहीं है ना मेरा कपड़ा। हाँ। इनकेस कभी मुझे कम भी सुखाने पड़ सकते हैं, बस कोई भी लेके स्टार्ट का वही रहेगा। तो अपन डायरेक्ट वहाँ उस सेलेक्ट करने के बाद बाकी अपन यहाँ से, ठीक है। अब अपने को जरूरत ही नहीं अलग से ड्राई चलाने की, सीधा आपके प्रोग्राम भी मिल जाता है। वॉश प्लस ड्रायर है 4 घंटे का, 7 किलो कपड़े, 14-15 जनरली अगर कितने ही लोग हों, जनरल 14-15 ही कपड़े होते हैं 4-5 लोगों में लगभग। तो आपको अगर चाहिए, जैसे आयरन ड्राई ऑलरेडी करके देगा, ये लगाएंगे तो खुद ही ड्राई मिल जाएगा आपको। आयरन ड्राई नमी 90% ड्राई, हल्की सी नमी रहेगी, आप बाहर निकालो और अंडू से आपको ऐड ऑन करने की अलग प्रोग्राम में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कंप्लीट साइकिल चाहिए तो वॉश प्लस ड्राई लगाइए 4 घंटे वाला, और ये आयरन ड्राई आपको करके देगा। लेकिन आपको अगर कवर्ड ड्राई चाहिए 100%, तो वॉश प्लस ड्राई तो ऑलरेडी लगा, अपने को ऐड करने की जरूरत नहीं है। कवर्ड ले लेंगे 6.5 घंटा हो जाएगा टाइमिंग, 2.5 घंटा और बढ़ जाएगा, क्योंकि 100% सुखाने में, क्योंकि लो हीट में वो टम्बल ड्राई करती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा। अच्छा, 100% में लाइक थोड़ी सी भी नमी नहीं छोड़ेगा, आपको धूप दिखाना ही नहीं, कपड़े उसके हिसाब से रहेंगे तो 7 kg 14-15, उससे ज़्यादा अपन रखेंगे तो दिक्कत करेगा। उस कंडीशन में अगर नमी मिल रही, गीला मिल रहा है, तो आपके मतलब कपड़े ज़्यादा हैं, कपड़े ज़्यादा थे इसलिए, क्योंकि वो उसके हिसाब से टाइमिंग सेट है जितने कपड़े हैं, इसलिए। तो वो ड्राई में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल मेजरमेंट करके हम नहीं डाल सकते कपड़ा, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। बटरफ्लाई जो था वो जेंटल ड्राई था, अगर वो आपको है सिंथेटिक टाइप के कपड़े जो डेलिकेट, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी टाइम ड्राई तो इसमें ज़रूरत ही नहीं, एडिशनल ड्राई लगाएंगे तो ही टाइम ड्राई की जरूरत पड़ेगी। वॉश प्लस ड्रायर कम कपड़े हैं, 2.5 kg मतलब 5-7 कपड़े के हिसाब से भी आपको 90% ड्राई, इसमें 100% ड्राई नहीं होगा, क्योंकि एक ही सिंबल आ रहा है। बस कोई भी लेके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। डायरेक्टली अगर आपको सिर्फ ड्रायर वाले कंप्लीट साइकिल चलाना है, तो जैसे कम कपड़े 2 घंटे का, अगर नॉर्मल 14-15 कपड़े 7 घंटे का चलाइए, आयरन ड्राई वैसे ही करके देगा। ठीक है, ठीक है। स्टार्ट का यही रहेगा। ये साइड क्लियर हो गया पूरा प्रोग्रामिंग। हाँ। अब देखिए एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग जो थे, ये प्रोग्राम थे। अब एक्स्ट्रा जो है ना फीचर्स हैं, जो वॉश सेटिंग होती है, मतलब एडिशनली प्रोग्राम के अंदर की सेटिंग है, तो मैं मिक्स पे लगा के सारे बताता हूँ। वाईफाई अपन ने कनेक्ट कर दिया, वो उससे ऐड है, मोबाइल ऐप से हो गया। रिंस जो होता है ना, ऑलरेडी जैसे मिक्स लगा रहा है, 3 बार खंगाल के देगा। रिंस का मतलब है खंगालना, आपको और ज़्यादा खंगालना है। यहाँ देखिए +1 +2 +3, 3 डिफॉल्ट और 3 एडिशनल के चलेगा, 6 बार और खंगाल देगा। कभी आपको लगता है हल्का सा डिटर्जेंट रह जाता, उस कंडीशन में आप रिंस भी नेक्स्ट टाइम से बढ़ा सकते हैं। बेसिकली रिंस 3 बार खुद से खंगालता ही है, ठीक है। और ये अपन ने 3 बार और ऐड कर दी इन केस सर थोड़ा बहुत कहीं पे टाइम ड्राई है। अब वही चीज यहाँ से 7 kg का ड्रायर दे रहा था पूरा, लेकिन मेरे कपड़े हैं 4, तो मैं 1 किलो के हिसाब से मान सकता हूँ या 2 किलो, इतना लगेगा नहीं। तो टाइम ड्राई देखिए 30 मिनट है ये, 0.5 kg, हाफ kg, 1 hour 1 kg, 1.30 hour 2 kg। मतलब इस टाइप से आप घंटे के हिसाब से केजी देख सकते हैं, उसके हिसाब से ड्रायर लगाएंगे तो टाइम अपना कम लगेगा, कुछ कपड़े उतने है ही नहीं है जितना अपने को ड्रायर चलाना है। हाँ। 7 किलो तो है ही नहीं है ना मेरा कपड़ा। हाँ। इनकेस कभी मुझे कम भी सुखाने पड़ सकते हैं, बस कोई भी लेके स्टार्ट का वही रहेगा। तो अपन डायरेक्ट वहाँ उस सेलेक्ट करने के बाद बाकी अपन यहाँ से, ठीक है। अब अपने को ज़रूरत ही नहीं अलग से ड्राई चलाने के लिए, सीधा आपके प्रोग्राम भी मिल जाता है। वॉश प्लस ड्रायर है 4 घंटे का, 7 किलो कपड़े, 14-15 जनरली अगर कितने ही लोग हों, जनरल 14-15 ही कपड़े होते हैं 4-5 लोगों में लगभग। तो आपको अगर चाहिए, जैसे आयरन ड्राई ऑलरेडी करके देगा, ये लगाएंगे तो खुद ही ड्राई मिल जाएगा आपको। आयरन ड्राई नमी 90% ड्राई, हल्की सी नमी रहेगी, आप बाहर निकालो और अंडू से आपको ऐड ऑन करने की अलग प्रोग्राम में जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कंप्लीट साइकिल चाहिए तो वॉश प्लस ड्राई लगाइए 4 घंटे वाला,
और ये आयरन ड्राई आपको करके देगा। लेकिन आपको अगर कवर ड्राई चाहिए 100%, तो वॉश प्लस ड्राई तो ऑलरेडी लगा, अपने को ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं। कवर ले लेंगे 6.5 घंटा हो जाएगा टाइमिंग आपका, 2.5 घंटा और बढ़ जाएगा, क्योंकि 100% सुखाने में, क्योंकि लो हीट में वो टम्बल ड्राई करती है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा। अच्छा, 100% में लाइक थोड़ी सी भी नमी नहीं छोड़ेगा, आपको धूप दिखाना ही नहीं, कपड़े उसके हिसाब से रहेंगे तो 7 अच्छा 7 kg 14-15, उससे ज़्यादा अपन रखेंगे तो दिक्कत करेगा। उस कंडीशन में अगर नमी मिल रही, गीला मिल रहा है, तो आपके मतलब कपड़े ज़्यादा हैं, कपड़े ज़्यादा थे इसलिए, क्योंकि वो उसके हिसाब से टाइमिंग सेट है जितने कपड़े हैं, इसलिए। तो वो ड्राई में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि एक्चुअल मेजरमेंट करके हम नहीं डाल सकते कपड़ा, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है। बटरफ्लाई जो था वो जेंटल ड्राई था। अगर वो आपको है सिंथेटिक टाइप के कपड़े जो डेलिकेट, वो आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी टाइम ड्राई तो इसमें ज़रूरत ही नहीं, एडिशनल ड्राई लगाएंगे तो ही टाइम ड्राई की ज़रूरत पड़ेगी। वॉश प्लस ड्राई कम कपड़े हैं, 2.5 kg मतलब 5-7 कपड़े के हिसाब से भी आपको 90% ड्राई, इसमें 100% ड्राई नहीं होगा, क्योंकि एक ही सिंबल आ रहा है। बस कोई भी लेके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। डायरेक्टली अगर आपको सिर्फ ड्रायर वाले कंप्लीट साइकिल चलाना है, तो जैसे कम कपड़े 2 घंटे का, अगर नॉर्मल 14-15 कपड़े 7 घंटे का चलाइए, आयरन ड्राई वैसे ही करके देगा। ठीक है, ठीक है। स्टार्ट का यही रहेगा। ये साइड क्लियर हो गया पूरा प्रोग्राम में। हाँ। देखिए एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग जो थे, ये प्रोग्राम थे। अब एक्स्ट्रा जो है ना फीचर्स है, जो वॉश सेटिंग होती है, मतलब एडिशनली प्रोग्राम के अंदर की सेटिंग है, तो मैं मिक्स पे लगा के सारे बताता हूँ। वाईफाई अपन ने कनेक्ट कर दिया, वो उससे ऐड है, मोबाइल ऐप से हो गया। रिंस जो होता है ना, ऑलरेडी जैसे मिक्स लगा रहा है, 3 बार खंगाल के देगा। रिंस का मतलब है खंगालना, आपको और ज़्यादा खंगालना है। यहाँ देखिए +1 +2 +3, 3 डिफ़ॉल्ट और 3 एडिशनल के चलेगा, 6 बार और खंगाल देगा। कभी आपको लगता है हल्का सा डिटर्जेंट रह जाता, उस कंडीशन में आप रिंस भी नेक्स्ट टाइम से बढ़ा सकते हैं। बेसिकली रिंस 3 बार खुद से खंगालता ही है, ठीक है। और ये अपन ने 3 बार और ऐड कर दी, इन केस सर थोड़ा बहुत कहीं पे 3 बार 1 बार जम गया या कुछ, ठीक है। तो मैं इसको रीसेट करता हूँ। स्टीम है इस साइड के सारे प्रोग्राम में, ऊपर छोड़ के इस साइड के ये प्रोग्राम में आप स्टीम दे सकते हैं, बल्कि का 3-4 प्रोग्राम में। और वो ज़रूरी नहीं वो याद रखना है आपको, जहाँ सिंबल आ रहा है वहाँ ऐड हो सकता है, सीधी सी बात। ठीक है। स्टीम में कपड़ों में रिंकल, हार्डनेस, हाइजेनिक, हॉस्पिटलाइजेशन वाले प्रोग्राम लेंगे, स्टीम साथ में लगा देंगे, लेकिन सर टाइम भी बढ़ जाएगा अपना। देखिए 1 घंटा 38 अरोमा सॉफ्टनर अगर यूज़ करते हैं तो जनरली रिफ्रेश में ही जाते हैं, कंफर्ट तो वैसे ही यूज़ हो जाएगा आपका। ऑप्शंस एक्स्ट्रा में पहला जो सिंबल जो है प्री वॉश है, सेकंड जो है सोक है। प्री वॉश का मतलब जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे बारिश में कीचड़ वगैरह लग जाती, कभी हम जाते हैं तो छींटे तो ओढ़ते हैं, पहले अपन खंगाल लेते हैं ना, क्योंकि मिट्टी निकल जाए। वही प्री वॉश अगर आप ऐड करते हैं तो एक छोटा सा 12 मिनट का प्रोग्राम और ऐड हो जाएगा। तो वो पहले क्या छोटा सा वॉशिंग करके पानी निकाल देगा, धूल मिट्टी निकाल देगा, फिर मैन वॉशिंग करेगा। जो मैंने आपको यहाँ खाली बताया था वो प्री वॉश के लिए, वो पहले भी हमें डालना चाहे, ज़रूरत नहीं, खाली धूल मिट्टी भी निकाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे बारिश में जनरली जीन्स नीचे से गंदी हो जाती है, तो प्री वॉश करके वॉश कर लिया, ठीक है। सो के अगर भिगो कर रखना है, लेकिन अब मुझे अगर दोनों चाहिए प्रोग्राम, तो देखिए दोनों स्टेबल होते जाएंगे जो अपन सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि देखिए इसमें क्या चल रहा था, पहला मैंने ऐड करा था प्री वॉश स्टेबल हो गया, लेकिन मुझे सोक चाहिए तो प्री वॉश हट चुका है, लेकिन मुझे दोनों ही चाहिए, तो एक बार दबा दें, दोनों स्टेबल होते जाएंगे। अब नीचे आ जाते हैं, ड्राई की सेटिंग क्लियर हो गई होगी, टाइम ड्राई से क्लियर हो जाएगा। टेम्परेचर, अभी कोई टेम्परेचर नहीं दिख रहा, मतलब कोल्ड वाटर में वॉश कर रहे हैं, तभी आपको लग रहा है गंदे कपड़े, तो आप ऐड कर सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, 30, 40, तो अच्छे से वॉशिंग के लिए टेम्परेचर होता है। कभी लग रहा है वाइट कपड़े लाइट वगैरह जो है उसके लिए आप ऐड कर हाँ, वाइट कपड़ों के लिए टेम्परेचर वाला सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसको वार्म करके डर्ट जल्दी निकालता है। स्पिन है, RPM, आपको कुछ नहीं करना, सुखाने की स्पीड कम कर सकते हैं। टाइम सेवर है, टाइम अगर कम करना हो, सपोज मैं लगा रहा हूँ कॉटन में जो टाइम है 2 घंटे 43 मिनट। आपको लग रहा है कि कपड़े कॉटन की है मेरे पूरे, मुझे चलाना कॉटन ही है, लेकिन टाइमिंग बहुत ज़्यादा है, मेरे कपड़े तो उतने गंदे नहीं है, लेकिन मुझे चलाना कॉटन का ही प्रोग्राम। कॉटन लगाऊंगा, टाइम सेवर दिया हुआ, इस पर क्लिक करूँगा, 1 आवर 41 मिनट बचेगा, ठीक है। बस स्टार्ट कर देंगे, ऑटो मोड पे टाइम खुद कम कर लेगा, वो जितना भी करेगा वो ये रहेगा। सेकेंडरी इसी पे स्टार बना है, फेवरेट लिखा हुआ है। अब जैसे सपोज जैसे बारिश में आपको लगता है कि हमें ये प्रोग्राम कोई भी नहीं चलाना, हमें मिक्स चलाना है, लेकिन आयरन ड्राई हमको मिल जाए या कवर ड्राई मिल जाए हर बार, ठीक है। अभी देखिए स्टेबल हो गया, लेकिन मैं रीसेट घुमाऊंगा तो रीसेट हो जाएगा, वही चीज़ मैं फेवरेट भी डाल सकता हूँ। स्टार बना फेवरेट लिखा हुआ है, यहाँ डायरेक्शन दिया स्टार, प्रेस एंड होल्ड फॉर 3 सेकेंड। 1 मिनट रुकिए, वो बाकी टच हो गया, मैंने ये लगाया, मैं आयरन पे स्टेबल कर दिया, होल्ड कर रहा हूँ मैं इसको 3 सेकेंड, हार्ट का सिंबल देखिए स्टेबल हो जाएगा, ये देखिए ये आयरन पे स्टेबल हो गई लाइट। अब देखिए
मैंने घुमा दिया, लेकिन मैं वापस मिक्स लगा रहा हूँ। आयरन आपको आयरन ड्राई मिलेगा ही मिलेगा, दिखा रहा है कि वो खुद सेव फेवरेट पे कर। डल गया। सेम डीएक्टिवेट के लिए यहीं लेके आना है जो प्रोग्राम लगा हुआ है आपका। अब इसी पे दबा के रखिए 3 सेकंड। अभी फेवरेट से हट गया, 1 मिनट। हाँ ये ब्लिंक कर रहा है, मतलब हट चुका है। बस स्टार्ट कर दे। जो भी आपको एडिशनल सेटिंग और एक्स्ट्रा रेंज, हमें अरोमा ऐड करना हो, प्री वॉश हर बार चाहिए, जैसा आपको लगता है, सोक हर बार चाहिए, जो भी चाहिए आपको वो सिलेक्ट करने के बाद फेवरेट पे डाल दीजिएगा। या तो मल्टीपल चाहिए तो वो लेके सिलेक्ट करिएगा, लेकिन जो पार्टिकुलर चाहिए वो फेवरेट पे डाल सकते हैं। लगाने के बाद फाइनल स्टार्ट रहेगा। बाकी यहाँ चाइल्ड लॉक मिलेगा, दोनों को 3 सेकंड होल्ड करने होता है। चाइल्ड लॉक इसलिए होता है, डोर तो वैसे ही लॉक्ड हो जाता है, लेकिन बच्चे वगैरह का भी आपके यहाँ प्रोग्रामिंग चल रही, बच्चा है उन्होंने ऑफ कर दिया 3 सेकंड होल्ड कर, पूरा प्रोग्राम ही कैंसिल हो जाता है। अगर चाइल्ड लॉक लगा होगा तो कैंसिल नहीं होगा। सेम डीएक्टिवेट के लिए 3 सेकंड होल्ड करेंगे। बाकी की मशीन की क्लीनिंग करनी होती है 30 to 40 वॉश। मोबाइल में टप क्लीनर बताया था मैंने आपको, हाँ। वो डीस के लाता सफाई वाला, वो दिखा दूँगा। पाउडर ड्रम में डाल के टप क्लीन लगा के मोबाइल से चला देंगे। अदरवाइज कॉटन का प्रोग्राम भी लगा के खाली चला सकते हैं। अच्छा, पाउडर अपन को इसके अंदर डालना है, वहाँ पर नहीं डालना। लेफ्ट हैंड। अच्छा ठीक है। बाकी ये फिल्टर रहेगा, ये 15 दिन में एक बार क्लीन करना है आपको। इसको यहाँ से पहले पानी निकालेंगे अपन, थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये फिल्टर खोलेंगे, बता देता हूँ 2 मिनट। अच्छा, वैसे तो अभी अपन ने कुछ वॉश किया नहीं है, तो अभी पूरा क्लीन वाटर है इसका। हाँ ओके। ये अपन को हर वॉश के बाद ही करना है। 15 दिन। अच्छा 15 दिन, 15-20 दिन, महीने भर में बस, लेकिन करते रहिए तो अंदर कॉइन पिन कभी चला गया, बाल वगैरह फंसते नहीं होते। पंप यहीं से ड्रेन करता है, वो फिल्टर में कुछ जमने का चांस नहीं रहता। ठीक है। ये पानी निकल गया, अभी चलाया था ना इसलिए इतनी देर लगी, वो थोड़ा सा रहता है। और इसका एंटी क्लॉकवाइज बस ओपन कर ले, बस गंदा है तो इसको धुल लेना। कॉइन पिन जो भी फंसता है वो यहाँ दिख जाएगा आपको, बाल वगैरह एक्स्ट्रा थ्रेड वो निकाल के बस वापस धुल के लगा देना है आपको। बाकी का लास्ट आपको जो बचता है, ये लीवर जो होता है ना, इमरजेंसी के लिए होता है। कभी लाइट चलेगी बहुत टाइम के लिए, बारिश में हो सकता है इमरजेंसी में, ठीक है। कब ये होता है लॉक्ड, खुलेगा ही नहीं आपका। पानी यहाँ से निकाल के सीधा इसको पुल कर देंगे तो आप डोर खोल सकते हो और अपने कपड़े निकाल सकते हैं। ठीक। इसके अंदर यही है।